आप सभी लोग राम राम। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि इंडिया में बिकने वाली सारी गाड़ियां अचानक से बहुत सेफ हो गई हैं। वो भी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार नहीं, 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग के साथ सारी गाड़ियां सेफ हो गई हैं। जिन गाड़ियों को कभी 1 स्टार नहीं मिलता था, 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स थी, वो गाड़ियों को अब सीधे 5 स्टार मिलता है। अब इससे दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो यह है कि वाकई में गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स अच्छे हो गए हैं, जिस वजह से वो 5 आउट ऑफ 5 स्टार से स्कोर कर रही हैं। दूसरा मतलब जो निकलता है वो ये निकलता है कि जिस पैमाने पर, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन पर, जिन नॉर्म्स पर हम गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करते थे, वो अब पहले जैसे स्ट्रिक्ट नहीं रहे, वो अब ढीले हो चुके हैं। इसलिए कोई भी गाड़ी कैसी भी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आगे 5 आउट ऑफ 5 स्टार से स्कोर करके जा रही है। कोई तीसरा मतलब तो इसके अलावा है नहीं, या है? चलो देखते हैं इस वीडियो में कि तीसरा मतलब है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत एनकैप जो है ना, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे गवर्नमेंट चलाती है। और ग्लोबल एनकैप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडियन कार्स की क्रैश टेस्टिंग कर रहा था अभी तक। अभी भी कर लेता है इक्की दुक्की, पहले तो वही कर रहा था पूरी सारी। ग्लोबल एनकैप की वेबसाइट पर आपको भारत एनकैप मेंशन दिखेगा, लेकिन उसे कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट। भारत एनकैप की वेबसाइट पर मेंशन है कि वो लोग इंस्पायर्ड हैं ग्लोबल एनकैप से। ये बात सही है कि उनका काम करने का तरीका ग्लोबल एनकैप से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन वो इंस्पिरेशन कस्टमाइज्ड है। मन मुताबिक इंस्पायर हुए हैं। मन किया तो पर्टिकुलर पॉइंट से इंस्पायर हो गए, और जहां मन नहीं किया वहां से इंस्पायर नहीं भी हुए। तो इस आधी अधूरी इंस्पिरेशन को लेकर इन्होंने भारत एनकैप बनाया है। दूसरी बात कि बॉस, दुनिया भर में जितने भी एनकैप्स हैं, 10 या 11 एनकैप्स हैं, उन सभी एनकैप्स में अगर लिस्ट बनाई जाए कि सबसे ढीले नॉर्म्स किसके हैं, सबसे कम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स किसके हैं, तो सेकंड लास्ट पोजीशन पर भारत एनकैप आता है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया का कितना बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है आप जानते हो। उसके बावजूद यहां पर जो एनकैप काम कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ना कि कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस एनकैप की लिस्टिंग सेकंड लास्ट है। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बॉस, लास्ट पोजीशन पर है चाइनीज एनकैप, जिसे हम बहुत बड़ा वो समझते हैं ना कि भाई चाइना ऐसा चाइना वैसा, हाई फाई फलाना का। उसके सबसे बकवास नॉर्म्स हैं, सबसे ढीले नॉर्म्स हैं चाइनीज एनकैप के। मतलब वहां तो इतना ढीलापन है कि कंपनी वाले कॉल वर करते हैं तो मोबाइल पर ही उनको 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। आपने यहां कॉल वर करा, आपने ये सोचा भर कि अपनी गाड़ी हम क्रैश टेस्ट करवा सकते हैं, इसी बात पर 5 स्टार ले जाओ। ये हालत है वहां पर। यहां पर तो कम से कम क्रैश टेस्ट तो हो रहा है। खैर, ये सब छोड़ते हैं, चाइना की बात है, अपन वापस टॉपिक पर आते हैं। तो भारत एनकैप के रूल्स एंड रेगुलेशन उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि भाई, क्या इतनी वीक है कि 5 स्टार्स मिल जाएंगे हर किसी गाड़ी को? इतना ही है वीक। कैसे मिल रहे हैं 5 स्टार, वो मैं आपको बताता हूं। देखो बॉस, मैं कोशिश कर रहा हूं परत दर परत आराम से आपको समझाऊं, ताकि आपको ये वीडियो बार बार ना देखना पड़े, एक बार में सबको समझ में आ जाए। जो 5 स्टार्स मिलते हैं ना, उनमें से 1 स्टार इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड नहीं है गाड़ी में, तो 1 स्टार नहीं मिलता, चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्यों ना हो। ठीक, 1 स्टार तो ये हो गया। दूसरा स्टार है साइड एयरबैग्स, जो कर्टेन एयरबैग्स होते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कर्टेन एयरबैग्स नहीं है, तो सबसे पहली बात तो साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट किया ही नहीं जाता। जब ये टेस्ट नहीं होता है तो 1 स्टार वैसे ही काट लिया जाता है। मतलब कि कर्टेन एयरबैग्स आपकी गाड़ी में होना जरूरी है, तभी आपकी गाड़ी 4 स्टार या उससे ज्यादा स्कोर कर पाएगी, या ये कह लो तभी आपकी गाड़ी का साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट किया जाएगा, वरना एक टेस्ट करते ही नहीं है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। अच्छा, इसमें भी एक रूल है, वो ये है कि अगर 2022 या 23 की बनी हुई गाड़ी है, तो उसके किसी एक वेरिएंट में अगर कर्टेन एयरबैग्स हैं, तो उसे मैक्सिमम 4 स्टार दिए जा सकते हैं। अगर 2024 या 25 की बनी हुई गाड़ी है, तो उसमें सभी वेरिएंट्स में कर्टेन एयरबैग्स स्टैंडर्ड होने चाहिए, तभी उसको 3 स्टार या उससे ज्यादा दिए जाएंगे। ये रूल है भारत एनकैप का। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक पॉइंट तो मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के होने ना होने से, दूसरा पॉइंट मिलता है कर्टेन एयरबैग्स के होने या ना होने से। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो है सीट बेल्ट रिमाइंडर सभी पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन जो है वो होना चाहिए स्टैंडर्ड। पेडेस्ट्रियन मतलब जो राह पर, रास्ते में जो लोग चलते हैं, मैं आप जो भी रास्ते पे चल रहे होते हैं, अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो उनको उतनी चोट नहीं लगे कि वो मरमरा जाए, कोई बात हो जाए। इसलिए पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन गाड़ियों में बनाया गया है। ये रूल है हमारे इंडिया का, और बाकी जगह भी होता है। तो 3 पॉइंट तो बॉस यहीं से आ गए। मतलब अगर गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं भी किया जाए, सिर्फ गाड़ी खड़ी कर दी जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, 6 एयरबैग्स हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन है, तो 3 पॉइंट तो सिर्फ ऐसे ही मिल गए। अब बचे 2 पॉइंट।
जो डिसाइड होता है क्रैश टेस्ट से कि भाई गाड़ी लाकर क्रैश करवाते हैं, क्रैश के बाद में गाड़ी के अंदर जो डमीज बैठे हुए हैं उनके किस बॉडी पार्ट पर कितना इंपैक्ट हुआ है, कितना नुकसान पहुंचा है, उसके हिसाब से हम नंबर देंगे और साथ में ये 3 पॉइंट तो हैं ही, और फिर कुल मिलाकर हम आपको ओवरऑल पब्लिक को रेटिंग्स बता देंगे कि भाई ये है 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अब बच्चे कुछ जो 2 स्टार है वो स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं होता, और सही मायने में बताऊं पहले 2 स्टार ही तो स्कोर कर रहे थे, 3 कहां स्कोर कर पा रहे थे। यही गाड़ियां ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार, 2 स्टार या 0 स्टार ही तो स्कोर कर रही थी, बिना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के, बिना कर्टेन एयरबैग्स के और बिना सीट बेल्ट रिमाइंडर के, वही तो स्कोर कर रही थी ये। मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स पे जाके बताता हूं, मैंने लिखा था कहीं, हाँ ये मिल गया। बिना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के ये जो टिन वाली गाड़ियां हैं वो 1 या 2 स्टार स्कोर कर रही थी ग्लोबल एनकैप में। ये मैं नए नॉर्म्स की बात कर रहा हूं, ग्लोबल एनकैप के नए नॉर्म्स की, पुराने नॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं। जब मारुति ने अपनी गाड़ियां ऑफिशियली ग्लोबल एनकैप को भेजना बंद कर दी थी, हालांकि कभी भेजी ही नहीं है, इस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत मजेदार वीडियो और पोल खोल वीडियो है, वो भी बनाऊंगा, जरूर देखना, मजा आएगा। इनने गाड़ियां भेजना बंद कर दी थी तो ग्लोबल एनकैप खुद उठा के लेके आता था गाड़ी और क्रैश टेस्ट करता था। तब ये गाड़ियां 1 स्टार, 2 स्टार, 0 स्टार स्कोर करती थी, इनमें ये फीचर्स नहीं थे। तो क्या हर कोई गाड़ी उतना ही स्कोर करती थी? मतलब लॉजिकली देखा जाए तो अगर ESP नहीं है, कर्टेन एयरबैग्स नहीं है, सीट बेल्ट रिमाइंडर नहीं है, तो फिर उस हिसाब से हर किसी गाड़ी को 2 स्टार ही स्कोर करना चाहिए। लेकिन स्कॉर्पियो मतलब कि महिंद्रा की गाड़ी 5 स्टार स्कोर कर रही है। और भी कुछ गाड़ियां हैं जिनमें ESP जरूर स्टैंडर्ड है, लेकिन कोई ना कोई एक चीज की कमी है, उसके बावजूद भी वो 5 स्टार स्कोर कर रही है। वो कैसे? वो बिल्ड क्वालिटी की वजह से, कि बिल्ड इतना अच्छा था कि डमीज जो अंदर बैठे हुए थे उनको इंपैक्ट ही नहीं पहुंचा, उनको मतलब पहुंचा भी तो इतना कम इंपैक्ट था कि झेलेबल था, इसलिए उनको 5 स्टार दिया गया। सिर्फ ये टिनकेन वाली कंपनी नहीं, सिट्रन की EC3 इसको भी 0 स्टार्स मिले। मतलब ये इकलौती ऐसी गाड़ी है, जब ग्लोबल एनकैप ने नए नॉर्म्स अप्लाई किए उसके बाद में इकलौती ऐसी गाड़ी है सिट्रन EC3 जिसने 0 स्टार्स स्कोर की हैं। उसके बाद किसी गाड़ी ने 0 स्टार स्कोर नहीं करे, सबने अपने अपने गाड़ियां सुधार ली, लेकिन सिट्रन 0 स्टार्स। कैरेंस 2 बार क्रैश टेस्ट किया गया, एक बार तो भाई साहब 0 स्टार आए थे 6 एयरबैग्स के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड था, उसके बाद भी सीट बेल्ट रिमाइंडर भी था, सभी फीचर्स भरे पड़े थे, तब भी कैरेंस ने 0 स्टार स्कोर किए थे। और दूसरी बार क्रैश टेस्ट किया गया तो तब भी 3 स्टार ही स्कोर कर पाई है सारे फीचर्स के साथ में, 5 तब भी नहीं कर पाई। तो ये तो बिल्ड क्वालिटी की हालत है जो ग्लोबल एनकैप में पता चलती थी। अब भाई साहब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये मैंने 3 स्टार की कहानी आपको बता दी। 2 स्टार जो है ना, उसके लिए 3 तरह के क्रैश टेस्ट किए जाते हैं, वो भी मैंने लिखा है, रुको कहां गए तुम बेटा। हाँ, फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट किया जाता है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, साइड इंपैक्ट टेस्ट किया जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट किया जाता है 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और यह टेस्ट सिर्फ तभी होता है जब कर्टेन एयरबैग्स हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये 3 टेस्ट किए जाते हैं उन 2 स्टार्स को नापने के लिए। ये मैं पूरा जो स्टार्स बता रहा हूं ना, ये एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब मोटा मोटा हिसाब है, एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता, मोटा मोटा हिसाब है। क्योंकि भारत एनकैप को मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, भारत एनकैप के रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकारी वेबसाइट है, तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन का जखीरा लगा हुआ है भाई साहब। पढ़ पढ़ के मेरी ये आंख यहां पहुंच गई, ये आंख यहां पहुंच गई, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं पागल सब बहराइयों से पढ़ रहा हूं सुबह से। इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को खींचतान करके लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड नहीं है। और भी कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अभी पॉइंट पर आते हैं कि ये जो फ्रंटल इंपैक्ट, साइड इंपैक्ट और साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट किए जाते हैं, इन 3 टेस्ट करने के बाद में डमीज पर कितना नुकसान पहुंचा है उसको नापा जाता है 3 असेसमेंट एरियाज में। कौन कौन सा एरिया है भाई? और यार एरिया कहां लिख लिए, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, 3 असेसमेंट एरियाज हैं, वो ये है, एक तो एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्ट फीचर्स। इन 3 असेसमेंट एरियाज में नाप कर आपको रेटिंग्स बताई जाती हैं फाइनली कि भाई ये है, जो कि अक्सर 5 स्टार होती है। तो कुछ इस तरह से ये रेटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं और कुछ इस तरह से गाड़ियों को रेटिंग्स मिल रही है। अब मेरे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ही मैंने लिखे हैं, आगे पीछे लिखे हैं, क्या है वो 3-4 दिन से रिसर्च कर रहा हूं इस टॉपिक पे, तो किस पन्ने पे क्या लिखा है बड़ा ढूंढना पड़ रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों को मैं देख रहा था जनरली, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि भारत एनकैप की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वहां कहीं पर भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में बात ही नहीं की गई है।
ये कितना बड़ा पॉइंट है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, कि गाड़ी का जब क्रैश होता है तो इंपैक्ट अंदर जो बॉडी है उसके अंदर कितना पहुंच रहा है, पोस्ट क्रैश गाड़ी के अंदर कितना इंपैक्ट आया है, वो सब कुछ मिलकर डिसाइड करती है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। जो कि आमतौर पे आप लोगों ने एनकैप्स की जितनी भी रिपोर्ट्स देखी होंगी, खासकर ग्लोबल एनकैप की आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो वहां पर स्पेशली एक कॉलम रहता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का, स्टेबल है या अनस्टेबल है। भारत एनकैप बताते नहीं है उसके बारे में कुछ भी। क्यों भाई? एक चीज और नोटिस करिए कि ग्लोबल एनकैप की जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर कोई स्टार दिया है, फॉर एग्जांपल 3 स्टार्स दे रखे हैं या कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आउट ऑफ डेटेड, तो क्यों दे रखे हैं उसके ऊपर कमेंट करते हैं वो लोग कि पर्टिकुलर इस डमी के इस बॉडी पार्ट पर इतना इंपैक्ट आया था इसलिए इसको इतनी स्टार रेटिंग दी जाती है, पर्टिकुलर ये फीचर नहीं है इसलिए इसकी स्टार रेटिंग नहीं काटी जाती है, नहीं दी जा रही है। वहां सब कुछ मेंशन्ड है, वो है प्रॉपर रिपोर्ट। ऐसा कुछ मेंशन आपको भारत एनकैप की रिपोर्ट पर नहीं दिखेगा। वहां सिर्फ स्टार्स लिए लगा दिए, खट 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 ले जाओ 5 स्टार। क्यों दिए 5 स्टार नहीं पता। आपको जानना है तो जाओ, वो पूरी पीडीएफ है कम से कम 200-300 पन्ने की, जाके पढ़ो तो आप देख लेना। और वो पीडीएफ में भी ऐसा नहीं है सिंपली मेंशन करके रखा हो, जैसे ग्लोबल एनकैप या यूरो एनकैप कोई भी एनकैप पढ़ोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से बताए गए हैं कि वो बताना चाहते हैं। और भारत एनकैप में आपको ढूंढना पड़ेगा खुद से कि भाई कहां है रूल्स, कौन सा रूल कहां जोड़ रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दैट, पठाना ढमका पता नहीं कौन सी धाराएं लगा फगा के भाई साहब कंफ्यूज कर दिया मेरे को। ये तो हालत हो रखी है। तो अब क्या है कि अब गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको दोनों पॉइंट कर लिया। ये दोनों पॉइंट्स जो थे, मतलब जो 2 क्वेश्चंस थे जो मेरे को रिपोर्ट्स वगैरह देख के पता चले, वो चीजें बदलने वाली हैं, सरकार बदलने वाली है। माना कि गवर्नमेंट चलाती है भारत एनकैप को, लेकिन ये नॉर्म्स चेंज होने वाले हैं। ये नॉर्म्स में जो स्ट्रिक्टनेस नहीं है वो स्ट्रिक्टनेस आने वाली है। भारत एनकैप जो सेकंड लास्ट पोजीशन पर डला हुआ है स्ट्रिक्टनेस के मामले में, वो मेरे अंदाज में सेकंड या थर्ड पोजीशन पर पहुंच जाएगा ऊपर से देखोगे तो। क्या चेंज होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि 3 तरह के ही क्रैश टेस्ट किए जा रहे थे, फ्रंटल, साइड पोल और वो साइड बैरियर वाला। ठीक है, ये 3 तरह के किए जा रहे थे। अब इसमें 5 तरह के क्रैश टेस्ट हुआ करेंगे। एक होगा ऑफसेट फ्रंटल इंपैक्ट, इसमें गाड़ी का साइड वाला पोर्शन जो है वो टकराते हैं 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, ये होगा। दूसरा होगा फुल विड्थ फ्रंटल इंपैक्ट, गाड़ी बिल्कुल फ्रंट, पूरा कंप्लीट फ्रंट जो है वो जाके टकराएगा, ये होगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। लेटरल मोबाइल बैरियर टेस्ट, जो कि आपने देखा होगा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये होगा। पोल साइड इंपैक्ट टेस्ट 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होगा। और 5वां टेस्ट होगा मोबाइल रिजिड रियर इंपैक्ट टेस्ट, गाड़ी के पीछे से ठोकर मारी जाएगी। तो बॉस ये 5 टेस्ट होंगे। ये 5 टेस्ट होने के बाद में हमारे भारत एनकैप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है काफी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। सिर्फ यही इकलौता चेंज नहीं है, 3 असेसमेंट एरियाज हैं हाल फिलहाल भारत एनकैप में। ये नॉर्म्स आने के बाद में 3 से बढ़कर 5 असेसमेंट एरिया हो जाएंगे। कौन कौन से? क्रैश प्रोटेक्शन, ये एरिया ये जो असेसमेंट है इसका 55% होगा रोल। वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर से मतलब वही पेडेस्ट्रियन वाला है, इसका 20% रोल होगा। सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स, मतलब कि सीट बेल्ट रिमाइंडर, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एडास वाले जो है, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, इस तरह के जो फीचर्स अगर गाड़ी में दिए गए हैं तो उसका 10% रोल होगा स्टार रेटिंग्स स्कोर करने में। एक्सीडेंट अवॉइडेंस फीचर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, इस तरह के फीचर्स अगर आपकी गाड़ी में दिए गए हैं तो उनका रोल होगा 10% स्टार रेटिंग स्कोर करने में। पोस्ट क्रैश सेफ्टी, गाड़ी क्रैश होने के बाद में उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, मतलब लीकेज तो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस तो नहीं है, गाड़ी में कहीं आग तो नहीं लग गई है, आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग तो नहीं है, मतलब अभी टाटा की गाड़ी में आपने देखा होगा इनकेस अगर गाड़ी टकरा जाती है तो एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा दी थी ताकि और एक्सीडेंट ना हो। मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, अलग अलग नाम से अलग अलग गाड़ियों में फीचर्स आते हैं, तो इस तरह के फीचर अगर आपकी गाड़ी में दिए गए हैं तो 5% रोल प्ले करेंगे स्टार रेटिंग्स स्कोर करने में। इस तरह से अब स्टार रेटिंग्स गाड़ियों को मिला करेंगी, जो कि पहले से काफी अच्छा होगा। इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या फिर कर्टेन एयरबैग्स नहीं है, तो अब तक तो ये था कि नहीं है तो हम आपके स्टार्स काट लेंगे, अब ये है कि हम क्रैश टेस्ट ही नहीं करेंगे। इसके अलावा 5 स्टार स्कोर करने के लिए 70 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 कम से कम गाड़ी को स्कोर करना पड़ेगा। यह है 2027 से 2029 तक ये रूल चलेगा कि मिनिमम 70 पॉइंट्स आपको स्कोर करने हैं। 29 के बाद में 31 तक 70 से बढ़कर यही पॉइंट्स 80 हो जाएंगे, मतलब 29 के बाद में आपको 80 पॉइंट्स कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 5 स्टार्स मिलेंगे। अच्छी बात है, मतलब
गवर्नमेंट समय दे रही है कंपनीज को अपनी गाड़ियों को इंप्रूवाइज करने के लिए, फीचर्स के मामले में, स्ट्रक्चरल के मामले में, कि आप धीरे धीरे इंप्रूव करो, एकदम से लोड नहीं आए ना जनता पे, ना गवर्नमेंट पे, ना और ना ही कंपनीज पे। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, ये सब मैनेज तरीके से करने का तौर तरीका है, ये सब होने वाला। और ये जो सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो रिपोर्ट होगी, जो क्रैश टेस्ट होगा, वो 4 साल तक वैलिड होगा, ठीक है। उस 4 साल के बाद दोबारा किया जाएगा, और उससे पहले आप करवाना चाहते हो तो जो कंपनीज हैं वो अपनी इच्छा से करवा सकती हैं, वो एक अलग बात है। तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो अब आने वाले हैं भारत एनकैप में। इन चेंजेस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आसानी से गाड़ियों को 5 स्टार्स मिल रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। सही मायने में रियल लाइफ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पर भी हम कह सकेंगे कि हाँ भाई, ये वाकई में 5 स्टार वाली गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार वाली गाड़ी थी और फिर भी ऊपर वालों से मिलवा दिया आपने। तो ये कुछ चेंजेस हैं, बाकी तो मेरे लगभग मुझे लग रहा है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है ना, इससे भी ज्यादा तड़कती भड़कती जानकारी मेरे पास है, और वो मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं, जो इस वीडियो से ही रिलेटेड होगा। इसी वीडियो का आप दूसरा पार्ट कह सकते हो, कहना चाहो तो। वो इस वीडियो से भी धमाकेदार होने वाला है, वो वाकई में पोल खोल वीडियो है। हाँ, वो वीडियो जरूर देखना बॉस। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही है। स्वागत है इस नए नॉर्म्स का। ये नए नॉर्म्स आएंगे कब से, ये मैंने आपको नहीं बताया। ये नॉर्म्स कब से आएंगे, मैं अगली बार से एक ही पन्ने पे सब लिखूंगा, मिलते नहीं है। कहाँ गए तुम बेटा? हाँ जी, 20 सितंबर 2027 तक ये जो करंट नॉर्म्स हैं वो चलेंगे, वो एक्टिव रहेंगे। उसके बाद में मतलब कि अक्टूबर 2027 से ये जो नए नॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, 5 क्रैश टेस्ट वाले और 5 असेसमेंट एरिया वाले, वो इम्प्लीकेट हो जाएंगे, और हमारे नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और भारत एनकैप पहले से और मजबूत होगा। तो इस वीडियो में तो बस उतना ही है। बाकी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। इनकेस अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और गलती से आपको ये वीडियो पसंद आ गया है, तो इसे लाइक तो करना ही करना, साथ में ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर टैप करना। और अगर आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग में YouTube के नोटिफिकेशंस बंद करके रखे हैं, तो वहां पर जाके उसको जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको इस चैनल से आने वाले सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।